नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन द बीसीए यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सौरमंडल से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जो है पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन कवर किए हैं। इस वीडियो में 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके बाद आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 में जल्द ही दे दूंगा, जिससे कि आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एग्जामिनर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनाएगा तो आप उसको जरूर सही करके आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ से 200 प्लस क्वेश्चन सौरमंडल से रिलेटेड मैं करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ से आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले जो है मैं पार्ट 1 में आपको जो है 50 तक क्वेश्चन में कवर कर चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन कवर किए हैं। इस वीडियो के बाद आप लोग उसको जरूर देखिएगा पार्ट 1 को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये जो है पार्ट 2 है, जिसमें मैं 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन कवर करूंगा। ये जो है पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। आप लोग उसको जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इसको जरूर बताएं कि आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 जो है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं। तो आपको ये बताना है कि सूर्य और पृथ्वी, तो सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं। तो सूर्य के सबसे निकट जो है ये है बुध। अगर बात की जाए पृथ्वी के सबसे निकट जो है ये है शुक्र। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 जो है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा शुक्र। तो शुक्र ग्रह की जो पूजा है यूरोपवासी देवी के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है ये, सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले जो होता है ये होता है सूर्य, फिर जो होता है ये होता है बुध, फिर जो होता है ये शुक्र होता है, फिर इसके बाद जो होता है ये होता है अपनी पृथ्वी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो है सूर्य के सबसे पास होने के कारण बुध जो है इसका वायुमंडल पूरी तरह नष्ट हो जाता है। फिर जो है शुक्र बचता है। तो शुक्र का जो वायुमंडल है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पे सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र को माना जाता है। तो यहाँ पे जो है शुक्र यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो सूर्य के मतलब कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है ये है शुक्र। जो है बुध पास होने के कारण, सूर्य के पास होने के कारण बुध ग्रह का जो वायुमंडल है ये पूरी तरह नष्ट हो जाता है। और शुक्र पे जो है वायुमंडल तो है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है अधिक होने के कारण सबसे गर्म ग्रह जो है ये शुक्र को माना जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। जो है सबसे गर्म ग्रह जो है सौरमंडल का ये शुक्र है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 जो है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सूर्य, फिर जो है ये होता है बुध, फिर जो होता है ये होता है शुक्र, फिर जो होता है ये होता है अपनी पृथ्वी, फिर इसके बाद जो होता है ये मंगल। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह पूछा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट जो है ये है शुक्र। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे पृथ्वी के सबसे पास में जो है शुक्र है, फिर इसके बाद जो है ये है मंगल, फिर उसके बाद जो है बुध है। आप ये सीक्वेंस याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 जो है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा शुक्र। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भोर का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 जो है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहते हैं। तो सौंदर्य का देवता कहा जाता है किस ग्रह को। तो यहाँ पे भी इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को जो है सौंदर्य का देवता कहते हैं, और भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 जो है,
सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है एक मृत प्राय तारा है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 जो है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 जो है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है ये अमंडसेन थे। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 जो है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन से हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे जो है चंद्रमा। जो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ये पृथ्वी के सबसे निकटतम है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा लद्वक्ष गुलाब से। तो पृथ्वी की जो आकृति है सर्वोत्तम ढंग से लद्वक्ष गुलाब शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 जो है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल जो है ये कब होती है अधिकतम? जब जो है सूर्य जो है पृथ्वी के निकटतम होता है। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो परिभ्रमण की चाल जो है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 जो है, ये है पृथ्वी की भ्रमण की गति जो है, पृथ्वी की जो भ्रमण की गति है ये कितनी है? ये 27 किलोमीटर प्रति मिनट। 27 किलोमीटर प्रति मिनट जो है ये पृथ्वी की भ्रमण की गति है। भ्रमण की गति मतलब किसी के चारों ओर घूमना, मतलब सूर्य के चारों ओर जो इसकी गति जो है, पृथ्वी की भ्रमण की गति मतलब सूर्य के चारों ओर की जो गति है ये है कितने पर मिनट? ये 27 किलोमीटर प्रति मिनट है, आप लोग याद रखिएगा। अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 जो है, क्वेश्चन नंबर 65 है जो, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास जो है ये 12,800 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 जो है, इसमें दिया है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान जो पृथ्वी है ये सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये जुलाई महीने में होती है। तो जुलाई महीने में जो है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 जो है, पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति है ये किस महीने में होती है? तो पेरिहीलियन सिचुएशन जो है ये पृथ्वी की किस महीने में होती है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा जनवरी में। तो सबसे पहले जो है आप उपसौर समझ लीजिए। उपसौर जो है ये किसी ग्रह और जो है सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर, मतलब कि न्यूनतम दूरी को कहते हैं। अगर बात की जाए अपसौर, अगर बात की जाए अपसौर जो होता है ये होता है किसी ग्रह और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को। अधिकतम दूरी को बोलते हैं क्या? हम ये बोलते हैं अपसौर। और न्यूनतम दूरी को बोलते हैं क्या? उपसौर। तो यहाँ पे पूछा है न्यूनतम दूरी, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी है जिसको बोलते हैं उपसौर, ये कब होती है? ये जनवरी में होती है। तो आप लोग याद रखिएगा। और उपसौर जो है मतलब कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को बोलते हैं अपसौर। ये कब होती है? ये होती है जुलाई के महीने में। जो क्वेश्चन नंबर 66 है ये अभी आपको मैंने बताया था जिसमें कि आंसर था जुलाई। आप लोग देख लीजिए, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। पिछले जो क्वेश्चन है 66 में आपको मैंने जुलाई आंसर बताया था कि पृथ्वी के और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है ये कब होती है? ये होती है जुलाई के महीने में, जिसको बोलते हैं अपसौर की स्थिति। तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे उपसौर पूछा था, मतलब न्यूनतम दूरी पूछा था पृथ्वी और सूर्य के बीच की, तो ये जनवरी माह में होती है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 जो है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण मतलब ज़्यादा दिखते हैं?
तो जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो तारे हैं ये पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, इस कारण जो है तारे पूर्व से पश्चिम के तरफ जो है ज़्यादा दिखते हैं। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 जो है, गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, ये आपको स्पष्ट सिद्ध करना है। किस मतलब कि किस जो तथ्य से स्पष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी होती है, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 जो है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी जो है ये कौन सा स्थान है। तो पृथ्वी का कौन सा स्थान है आकार की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है ये कौन सा है, तो ये है बृहस्पति। सबसे बड़ा जो है ये बृहस्पति है। फिर इसके बाद जो है शनि है, फिर इसके बाद जो है अरुण है, फिर इसके बाद जो है वरुण है, फिर उसके बाद जो है ये पृथ्वी का नंबर है। तो पृथ्वी का नंबर कौन सा हो गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पांचवा। तो पृथ्वी का आकार की दृष्टि से सौरमंडल का जो पृथ्वी ग्रह है ये जो है पांचवें नंबर पे है। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है, तो ये है शुक्र, फिर जो है इसके बाद मंगल है और सबसे छोटा जो है ये बुध है। सबसे देखो आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, सबसे छोटा जो है बुध है। तो यहाँ पे सबसे छोटे से बड़े की ओर अगर देखा जाए तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। और बड़े से छोटे की ओर देखी जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 जो है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा पृथ्वी को। तो पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 जो है, पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी जो है किस ग्रहों के बीच स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है पृथ्वी। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो है पृथ्वी है, इसके जो जस्ट राइट में जो है ये मंगल है और जस्ट यहाँ पे जो है ये शुक्र है लेफ्ट में। तो आप लोग याद रखिएगा। और सबसे पास जो है पृथ्वी के पास जो है ये शुक्र है, फिर जो है मंगल है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 जो है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो आपको कौन सा दिन सबसे निकट है कि पृथ्वी सूर्य के बीच सबसे निकट होती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि उपसौर की स्थिति में जो उपसौर होता है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। तो यहाँ पे जो है जनवरी के माह में मैंने आपको बताया था कि सूर्य के पास जो है पृथ्वी होती है सबसे निकट। तो यहाँ पे 3 जनवरी को यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी यही पूछा है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट है, 3 जनवरी। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 जो है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस तारीख को होती है। तो ये होती है 4 जुलाई को। और अधिकतम दूरी के लिए मैंने क्या आपको बताया था, ये बताया था अपसौर। अपसौर जो है किसी ग्रह और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। तो ये जो है किस महीने में होता है, तो ये होता है जुलाई के महीने में। अगर बात की जाए तारीख तो ये है 4 जुलाई। अगर बात की जाए पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है, तो न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपसौर। इसको बोलते हैं उपसौर, मतलब कि न्यूनतम दूरी को। न्यूनतम दूरी जो है ये किस महीने में होती है, तो ये जनवरी महीने में होती है। और तारीख जो है 3 जनवरी है। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है। यहाँ पूछा है अधिकतम, तो ये है 4 जुलाई। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 जो है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है कितने दिनों में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 365.25 दिनों में। 365.25 दिनों में जो है पृथ्वी सूर्य के जो है परिक्रमा करती है इर्द गिर्द। आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप लोग 365 दिन आप लोग याद रखिएगा इसको।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 जो है, क्वेश्चन नंबर 77 जो है, पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है ये कौन सा है? चंद्रमा है। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 जो है, दिन व रात होने का कारण आपको बताना है। तो पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं ये किस कारण होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन कर रही है तो इस वजह से दिन और रात होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितने सेकंड या फिर कितने वर्ष में? कि निकटतम सितारे मतलब कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 4.2 वर्ष में। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 जो है, ये है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 जो है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर जो है पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, ये समय लेती है। आप लोग याद रखिएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 जो है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि है ये कहाँ पर समान होती है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात जो है, दिन और रात की जो अवधि है ये समान होती है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 83 है, यहाँ पे दिया है एक्विनॉक्स का तात्पर्य किस तिथि पर है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है जो एक्विनॉक्स लिखा है इसका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो है दिन रात समान अवधि के होते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है कि दिन और रात समान अवधि के होते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर और दिन और रात की अवधि समान कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर, आपको मैं बता चुका हूँ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 जो है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है ये कब होता है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, आपको पता होना चाहिए ये। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 जो है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के जो उपग्रह हैं ये कितने हैं? तो यहाँ पे जो है इसका एक हो जाएगा जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का केवल एक जो है उपग्रह है। तो यहाँ पे उपग्रह पूछा है तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 जो है, यहाँ पे बताना है कि 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। आपको ये बताना है कि 21 जून को जो है, जिसको हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, इस दिन को प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है कितने घंटे के लिए? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 24 घंटे के लिए 21 जून को जो है प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे के लिए। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाते हैं, क्योंकि 21 जून के दिन जो है प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे तक दिखाई देता है, इसलिए हम 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 जो है, ये है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये है शुक्र। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 जो है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो आपको ये बताना है कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे जो है दूरी की दृष्टि से आपको बताना था, जैसे यहाँ पे सूर्य है तो इसके बाद आपको क्या है, सूर्य को आप लोग छोड़ दीजिए, फिर सबसे पहले जो है बुध है, फिर उसके बाद जो है शुक्र है। तो यहाँ पे तृतीय नंबर का पूछा है, तो पहले नंबर का बुध है, दूसरे नंबर का जो है ये शुक्र है, और तीसरे नंबर का जो है पृथ्वी है, और चौथे नंबर का जो है मंगल है। आपको ये पता होना चाहिए।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 जो है, पृथ्वी अपने परिभ्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 जो है, निम्न में से किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो आपको ये बताना है कि किस तिथि को जो है आपको विषुवत रेखा पर जो है सीधी किरणें पड़ती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो 21 मार्च और 23 सितंबर जो है, इस तिथियों को जो है सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 91 है, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो है सूर्य। तो सूर्य जो तारा है, सूर्य अपने आप में जो है तारा है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। सूर्य जो है अपने आप में जो है तारा है, ये जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, मतलब सर्वाधिक पास है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 जो है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये जो है प्रतिपादित किसने किया? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने जो है ये सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी उसकी जो है परिक्रमा करती है, ये बताया है कोपरनिकस ने। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 जो है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो आपको ये बताना है कि जब दिन और रात की जो अवधि है ये बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 जो है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? अगर मान लिया जाता है कि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच जो वायुमंडल है इसको हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये जो है काला दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 जो है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की जो परिधि है ये कितनी है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है 40,032 किलोमीटर की जो है परिधि है, कितनी? ये पृथ्वी की परिधि है 40,032 किलोमीटर, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 96 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध से सबसे छोटा दिन होता है? आपको ये बताना है कि किस तिथि को, मतलब कि किस तारीख को जो है, किस डेट को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 जो है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। तो ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है कितने माह की? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 6 महीने की होती है। तो यहाँ पे जो है 6 महीने यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6 महीने की अवधि होती है ध्रुवों पर दिन की अवधि। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 जो है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो औसत घनत्व है ये किसका है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बुध ग्रह का जो है औसत घनत्व सबसे अधिकतम है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 99 जो है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने जो है नापा? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इरेटोस्थनीज। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 जो है, पृथ्वी का ध्रुवीय जो व्यास है उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है ये विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर जो है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास से विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर।
थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।